यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए एनवायरनमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हर साल यूपीएससी क्वेश्चंस की क्वांटिटी इंक्रीज करती जा रही है, विच मींस एनवायरनमेंट इज वन ऑफ दो सब्जेक्ट विच कैन बी अ डिसाइडिंग फैक्टर। लेकिन मैक्सिमम एस्पिरेंट्स इस सब्जेक्ट को वन ऑफ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड सब्जेक्ट मानते हैं। क्यों? क्योंकि जितना स्टैटिक से नहीं आता उससे ज्यादा करंट या डायनेमिक पोर्शन से आता है, लेकिन डायनेमिक पोर्शन इतना ज्यादा है, उसको पकड़ूं तो ये छूट जाएगा, उसको पकड़ूं तो वो छूट जाएगा। तो ये क्लैरिटी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी कि आखिर हम इसके लिए करंट अफेयर पढ़ें तो कितना पढ़ें, स्टैटिक पढ़ें तो कहां से पढ़ें, इनके रिसोर्सेज क्या होंगे। इस वीडियो में हम लोग आपको 3 इंपॉर्टेंट चीजें बताएंगे। नंबर 1, सबसे पहले कि टाइम टेबल, कि ये पूरे एनवायरनमेंट को आप 10 से 15 दिनों में कैसे फिनिश कर सकते हो विथ रिवीजन, विथ मॉक टेस्ट एंड पीवाईक्यू एनालिसिस। नंबर 2, कि हम हिडन माइक्रो थीम्स क्या होंगी, जो कि बहुत कम लोग आपको बताते हैं कि हर एक चैप्टर से एक पैटर्न है यूपीएससी का जो कि वो आपसे पूछती है, लेकिन हमने कभी उस तरफ देखा नहीं तो हमने कभी जाना नहीं। और तीसरा, वो सोर्सेज कहां से हैं, मतलब सोर्सेज क्या होंगे जहां से ये क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और आप कवर कर सकते हो, पढ़ सकते हो। गॉट इट? नाउ अगर इन तीनों चीजों को हम समझते हैं तो फिर आप एनवायरनमेंट में चाहे 15 क्वेश्चन आए या 20 क्वेश्चन आए, आप हर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तब आपका मोस्ट अंडरस्टूड सब्जेक्ट बन जाएगा, न कि मोस्ट मिसअंडरस्टूड सब्जेक्ट। एक सवाल का जवाब देना। सबसे पहले मैं उस थीम से शुरू करता हूं जो कि यूपीएससी का सबसे फेवरेट और लव्ड थीम है, कार्बन। ध्यान से सुनना और एक ट्रेंड देखना, एक पैटर्न दिखेगा आपको। 2018 में यूपीएससी ने पूछा कार्बन फर्टिलाइजेशन, 2020 में सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन, 2020 में फिर से कार्बन फुटप्रिंट को कैसे रिड्यूस किया जाए, 2021 में ब्लू कार्बन पूछा गया। इससे पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, विच मीन्स कि कार्बन फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि प्लांट की ग्रोथ इंक्रीज होती है जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बढ़ता है, तो फोटोसिंथेसिस तेज होता है। सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन अपने आप में समझ में आता है, कार्बन की वजह से जो सामाजिक नुकसान हो रहा है वो क्या होगा। फिर ब्लू कार्बन कि कार्बन कैप्चर्ड बाय ओशन एंड कोस्टल इकोसिस्टम, साइमल्टेनियसली इनमें से कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको हम यूज करेंगे तो वो सस्टेनेबल है और वो कार्बन की फुटप्रिंट को रिड्यूस करेगा। ये क्या है? बेसिक लॉजिक है। यूपीएससी लव्स आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम कार्बन। ये तो रहा। अब 2025 में भी कैसे क्वेश्चंस आए हैं ये देखिए। ये डेटा दे रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है वो वर्ल्ड में इंडिया कौन से लेवल पे है, कितना ज्यादा इंडिया एमिट कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। फिर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर्स आर द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन इंडिया, सोर्स पूछ रहा है कार्बन 2025 का। यहां देखिए, डायरेक्ट एयर कैप्चर, ये एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। किस चीज की टेक्नोलॉजी है? अ वे ऑफ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन दैट कैन बी यूज्ड इन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एंड देयर आर अदर 2 थिंग्स। समझ में आ रहा क्या कह रहा हूं? ये तो अभी सैंपल है, अभी वीडियो में हम आगे देखेंगे कि हर एक चैप्टर से, कौन से चैप्टर की बात कर रहे हैं आप सर? ये देखिए, एनवायरनमेंट में हमने लगभग 2010 से लेकर 2025 तक के प्रीलिम्स के क्वेश्चन की इन डेप्थ एनालिसिस की। फिर उसमें देखा कि लगभग 5 ही चैप्टर हैं जहां से क्वेश्चंस ब्रॉडली क्रिएट किए जा रहे हैं। वो 5 चैप्टर कौन कौन से हैं? वो 5 चैप्टर ये हैं सर, ठीक है। Climate change and sustainable practice, environmental pollution, biodiversity, ecology and species, global and other conservation effort, then India's effort for conservation. इन टोटल क्वेश्चंस को मिला के बन जाता है 248 क्वेश्चन यूपीएससी हैज आस्क्ड इन द लास्ट 16 years। सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं? आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वो आ रहे हैं ये वाले। 76 टाइम्स यूपीएससी ने पूछा है बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजी एंड स्पीशीज से। उसके बाद इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से। इन दोनों को अगर हम क्लब कर दें तो इन दोनों में 2 टॉपिक, मोर देन 50% क्वेश्चन तो इन 2 टॉपिक से आते हैं। अब कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं वो भी हम देख लेते हैं एक एक करके। ऑलराइट, इस पूरे वीडियो को अगर आप देखते हैं और इन थीम्स को समझते हैं तो आपको आइडिया लग पाएगा कि ये माइक्रो थीम्स जो हैं वो कैसे हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उन्हीं को आपको लेकर पढ़ना है, रिवाइज करना है। दूसरा, आपको यह पता चल जाएगा कि ये एनालिसिस आपकी प्रिपरेशन को कैसे शेप करेगी, एक नया दिशा देगी। दूसरा, आपको यह पता चल जाएगा कि कैसे आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस साल यूपीएससी में क्या आ सकता है। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट सोर्सेज। ठीक, सोर्स मैं आगे भी बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में जो भी मैं सोर्सेज यूज कर रहा हूं, नंबर 1 आई एम यूजिंग पीवाईक्यू माइक्रो थीम बाय मार्गदर्शन आईएएस।
आपके पास भी होगा 16 साल के पीवाईक्यू को जो हमने माइक्रो थीम में डिकोड किया है। ऑलराइट, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। फिर यह है करंट अफेयर का डॉक्यूमेंट जो कि ईयरली कंपाइलेशन है। ठीक, आप पीएमएफ का ले लीजिए, आप विजन का ले लीजिए, आप शंकर आईएएस ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, ईयरली कंपाइलेशन आप ले सकते हैं टू कवर दी लाइक स्टैटिक पोर्शन एंड करंट। फिर यह है हमारे रिवीजन शॉर्ट नोट्स। ओके, इन तीनों को हम कैसे यूज करके एक एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच बनाएंगे ताकि विथ एविडेंस आपको क्लैरिटी मिल जाए कि एनवायरनमेंट को हम कैसे कवर करेंगे। ऑलराइट, जब मैंने ये एनालिसिस की कि पिछले 15-16 सालों में किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो यहां हमें दिखा एनवायरनमेंट 210 नंबर, इकोनॉमी 233 नंबर, ये ऐसे ब्रॉड में हमें दिखा। लेकिन जब हमने और डिटेल में एनालिसिस की तो हमें यह पता चला एनवायरनमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि सबसे टॉप पे आता है। बाकी सब्जेक्ट्स हैज बीन डिवाइडेड इनटू कपल ऑफ अदर सब्जेक्ट्स, जैसे हिस्ट्री हो गया, कपल ऑफ सब्जेक्ट्स में डिवाइडेड है, जैसे इकोनॉमी हो गया, इकोनॉमी एग्रीकल्चर में डिवाइडेड है। वैसे एनवायरनमेंट सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 248 क्वेश्चन इन द लास्ट 16 ईयर्स। क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट सर्विसेज के जो एस्पिरेंट हैं वो भी आपके साथ प्रीलिम्स में फाइट करते हैं और फिर वो मेंस अलग अलग लिखते हैं, तो उनके मतलब की भी बात इस प्रीलिम्स में होनी चाहिए। दैट इज व्हाई मैक्सिमम क्वेश्चन आर कमिंग फ्रॉम द एनवायरनमेंट। लेकिन आप परेशान मत होइए, आपके लिए मैं एक कुछ इंपॉर्टेंट थीम बता रहा हूं जहां पे आप पढ़िए और आगे बढ़िए। एनवायरनमेंट 248 क्वेश्चन, टॉप मोस्ट सब्जेक्ट ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स। ओके, नाउ which covers almost 15% of the entire paper. Okay? अब सिलेबस के बारे में अगर हम लोग बात करें, यूपीएससी प्रीलिम्स में एनवायरनमेंट का जो सिलेबस है वो ये है: जनरल इश्यूज ऑन एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। ओके, विच मीन्स दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। यही 3 इंफॉर्मेशन दी हुई है दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। जनरल क्वेश्चंस आपसे पूछ रहे हैं। ओके, लेकिन अब ये एनवायरमेंटल, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज में बॉस है क्या, ये हमने डिकोड किया है अपने यूपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस में। ध्यान से देखिएगा। तो एनवायरमेंटल इकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? इकोसिस्टम पढ़ते हैं, उसका फूड चेन एंड देन बायोकेमिकल साइकिल, विच मीन्स वाटर, कार्बन, नाइट्रोजन और फिर उसका बैकवर्ड कैलकुलेशन। इकोसिस्टम में हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, फंक्शन पढ़ते हैं, डिकम्पोजर, प्रोड्यूसर एंड देन फूड चेन, फूड वेब एंड इकोलॉजिकल जो पिरामिड, जो एक साइकिल चलती है। ठीक, फिर बायोडाइवर्सिटी में हम क्या पढ़ते हैं? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, देन जो हमारी IUCN रेड लिस्ट वगैरह होती है, देन इकोसिस्टम सर्विसेज, देन जेनेटिक स्पीशीज, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, ये सारी चीजें हमारी आती हैं। अभी देखते हैं कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। क्लाइमेट चेंज में क्या पढ़ते हैं? कॉजेस क्या होंगे, नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक यानी मैनमेड कॉज। इंपैक्ट क्या होगा उस क्लाइमेट चेंज का हमारे एग्रीकल्चर पे, वाटर पे, हेल्थ पे। फिर उस क्लाइमेट का जो इंपैक्ट हो रहा है उसको कैसे हम रोक सकते हैं, क्या क्या तरीका होता है। और फिर कुछ इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव हैं, जैसे कि COP28 बनाया गया, COP30 हुआ, पेरिस एग्रीमेंट हुआ, नगोया प्रोटोकॉल हुआ, IPCC कन्वेंशन। तो ये सारी चीजें हम कैसे मतलब पढ़ सकते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज में कितने सारे क्वेश्चंस इन लोगों ने पूछे गए पिछले 16 सालों में। लेट अस गेट स्टार्टेड। सो द रियल वीडियो स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां से आपको मिस नहीं करना है, और अगर आपने मिस किया तो फिर 15 मार्क्स तो आपके चले जाएंगे और ये इंपॉर्टेंट थीम, इंपॉर्टेंट टाइम जो है वो चला जाएगा। लेट अस गेट स्टार्टेड एंड सी हाउ वी कैन इंप्रूव आवर प्रिपरेशन फॉर एनवायरनमेंट फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2026। यहां से आगे की वीडियो मैंने अपने लैपटॉप की स्क्रीन रिकॉर्डिंग की है ताकि आपको कंटेंट क्रिस्टल क्लियर विजिबल हो, ताकि आप अपने प्रिपरेशन में और क्लैरिटी लेकर आए। सो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड यूपीएससी ने कितने क्वेश्चंस पूछे हैं, किस टाइप के, और क्या है माइक्रो थीम, ये समझने से पहले हम पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी CSE 2025 में ये 2 क्वेश्चन देखिए। आर्टिकल 6 ऑन पेरिस एग्रीमेंट, देन COP28 डिक्लेरेशन। नाउ ये दोनों टॉपिक एक ही फैमिली से आते हैं। क्या नाम है उस फैमिली का? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। आपने देखा इन 2 टॉपिक पे तो यूपीएससी ने इस साल 25 में क्वेश्चन पूछ लिया। एनडीसी के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा है, जबकि एनडीसी को 2025 में 10 साल हो गए थे। 2015 में पेरिस एग्रीमेंट के टाइम पे ये साइन किया गया था, और इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी थी
24 मिनट की इस वीडियो में मैंने बताया है कि पिछले 15-16 सालों में UNFCCC से यूपीएससी ने कितने क्वेश्चन पूछा है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग यहां पे मैंने डिकोड भी किया है कि 26 में कैसे पूछ सकते हैं। ये वीडियो, इस वीडियो का लिंक इस वीडियो के एंड में मैं लगा दूंगा, प्लीज आप जाके इसको वॉच कीजिएगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मिस नहीं करना है। नाउ 2025 में ये और 3 क्वेश्चन आए थे। नंबर 1 ये सर्कुलर इकोनॉमी से था। एंड वी ऑल नो सर्कुलर इकोनॉमी थोड़ा एनवायरनमेंट और इकोनॉमी का ब्लेंड है, लेकिन ये सर्कुलर इकोनॉमी की बातें इस साल 30th कॉप में हुई ब्राजील बेलम में। सर्कुलर इकोनॉमी की बात पेरिस एग्रीमेंट में भी हुई थी और कॉप 28 में भी हुई थी, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या वाकई में सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूस कर पाएगा ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को, क्या वाकई में रॉ मटेरियल्स का एज एन इनपुट उनको रिड्यूस कर पाएगा। तो ये रेलेवेंट है। नाउ हमने अभी देखा ऊपर इन क्वेश्चंस को जो कि मैंने आपको बताया था विथ रेफरेंस टू कार्बन, राइट। ये कार्बन हमारा क्लाइमेट चेंज का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कैसे पार्ट है ये क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहां पर आप देखते हैं ये क्वेश्चन आ रहा है, राइट। क्वेश्चन नंबर 31, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन फ्रॉम सीमेंट इंडस्ट्री अकाउंट फॉर मोर देन 5% ऑफ द ग्लोबल कार्बन एमिशन। अब आपको बताना है कि एक दूसरे का क्या ये सही एक्सप्लेनेशन है कि नहीं, विच मीन्स हमें ये पता होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड जो एमिट हो रहा है वो उसका सोर्सेस कहां से है, कितना परसेंट क्या कंट्रीब्यूट करता है। ऑल राइट, नाउ ये भी क्वेश्चन जो मैंने आपको दिखाया था ये भी सेम था कि सबसे लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर कौन सा है, सोर्स कहां से निकल कर आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से या हीट प्रोड्यूसर से। वी शुड नो अबाउट इट। ऑल राइट, नाउ और अगर हम 16 साल की सिर्फ माइक्रो थीम देखें तो आपको चलना पड़ेगा हमारे माइक्रो थीम्स की पीडीएफ पे, जो कि हमारा लेवल 4 है, क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिस। आप यहां देख सकते हैं कितने बार ये 2025 का है, मैंने 2010 से उठाया हुआ है, 2010 से। व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन हैज कम फ्रॉम द क्लाइमेट चेंज सेक्शन इन प्रीलिम्स एनवायरमेंट सेक्शन। 2011 में ग्लोबल एनवायरमेंटल गवर्नेंस, क्लाइमेट चेंज एटमॉस्फेरिक साइंस, देन ग्लोबल वार्मिंग, देन ग्लोबल एनवायरमेंटल इनिशिएटिव। दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपको और भी डिटेल में इसको समझना है, यानी कि कितने क्वेश्चंस क्या किस हिसाब से आए थे, आप हमारे लेवल 2 में जाइएगा। लेवल 2 में जाने के बाद आप आइए यहां पे इन्वायरमेंट क्लाइमेट चेंज देन एनवायरमेंटल पोल्यूशन। व्हेन यू विल सी हियर, यहां पे लिखा हुआ है क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट फोकस, कंसेप्चुअल एनालिसिस, देन एग्जामिनर लाइकली फोकस, यानी कि किस टाइप के क्वेश्चंस और यूपीएससी पूछ सकता है या फिर पूछना चाहता है। तो ये क्लाइमेट चेंज है। सी कितने टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपसे, ठीक है। अगर मैं इसको और स्क्रॉल करूंगा नीचे जाएंगे तो कार्बन, सिर्फ इससे रिलेटेड लगभग जितने क्वांटिटी के क्वेश्चंस बताए गए थे उतने आपसे पूछे गए हैं। अगर सिर्फ आप देखिए 29 क्वेश्चंस यहां पर, ओके। तो अगर इन 29 क्वेश्चंस को आप पढ़ेंगे, इसकी आंसर्स को देखेंगे, इनसाइट्स को देखेंगे कि क्या आपसे टेस्ट करना चाहता है एग्जामिनर और किस टाइप के क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं, तो आपकी क्लैरिटी और अच्छे से बिल्ड हो सकती है। ऑलराइट, सो लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट। अच्छा, एक और चीज है, ये जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन कैप्चर, इसको हम लोगों ने अपने लाइक कीवर्ड जो हमारी की टर्म्स हैं यूपीएससी की, उसमें बहुत डिटेल में समझाया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इकोलॉजिकल कंसेप्ट है, देन इकोलॉजिकल प्रोसेस है, एंड देन कुछ बेसिक टर्म्स हैं कार्बन रिलेटेड टर्म्स, ठीक है। लास्ट में चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूं कार्बन रिलेटेड टर्म्स। ये हैं हमारे कार्बन रिलेटेड टर्म्स: कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, कार्बन बजट, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, देन कार्बन क्रेडिट, कार्बन फुटप्रिंट। दीज आर द फ्यू थिंग्स विच यूपीएससी ने पूछते ही पूछते हैं। कार्बन लीकेज क्या होता है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन टैक्स, ठीक है। इन डायरेक्ट एयर कैप्चर, देखिए इस साल यूपीएससी ने 2025 में पूछ ही दिया है कार्बन डायरेक्ट एयर कैप्चर। मैंने आपको दिखाया ना प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल दिखा देता हूं, वरना आप कहोगे कि सर क्या आप भी। ये देखिए डायरेक्ट एयर कैप्चर। ऑलराइट, सो जिन स्टूडेंट्स ने हमारे माइक्रो थीम को लिया था, मतलब कि हमारे की टर्म्स को, उनको बेनिफिट हुआ होगा, उन्होंने सॉल्व किया होगा। ऑलराइट, वापस से अगर मैं आपको चलता हूं, हमारे जो की टर्म्स थे, ये की इंस्टीट्यूशन रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंट, दीज आर द की इंस्टीट्यूशन। उनका कब स्टैब्लिशमेंट हुआ था, उनका रोल क्या है और कौन से रिपोर्ट वो पब्लिश करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कंटेंट बहुत मुश्किल से मिलता है किसी को, आप इसको जाके आज ही हमारे मोबाइल ऐप से, वेबसाइट से जाके बाई कर सकते हैं। स्टोर में यूपीएससी की टर्म रिवीजन नाम से ये आपको मिल जाएगा, ओके। देन ये है की ग्लोबल समिट एड्रेसिंग द क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबिलिटी, एनवायरमेंटल इश्यूज, ये सारा,
ओके, नाउ हम लोग वापस आते हैं, वापस आके हम लोग अब चलते हैं अपने पोल्यूशन वाले सेक्शन में। ओके, द नेक्स्ट सेक्शन टॉक्स अबाउट पोल्यूशन। ये माइंड मैप है माइक्रो थीम का, जो क्लाइमेट, जो कीवर्ड्स पूछे गए हैं, इसी कीवर्ड के ऊपर हमने अपनी रिवीजन नोट्स भी तैयार की हुई है। ओके, नाउ दिस इज एनवायरमेंटल पोल्यूशन, और यहां से रिपीटेड क्वेश्चंस की क्वांटिटी बढ़ने लगती है। आप देख सकते हैं पिछले 15 सालों में, 16 सालों में कितने क्वेश्चंस इन लोगों ने पूछे हैं, और फिर कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे हैं वो अभी हम देखने जा रहे हैं। ओके, नाउ ध्यान से देखेंगे अगर हम स्क्रीन पे, तो आपको दिखेगा 2010 से हमने स्टार्ट किया हुआ है। ध्यान से देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट द वार्मिंग अप ऑफ द एटमॉस्फेयर। ओके, विच मीन्स एवरीथिंग, सारा आएगा। एटमॉस्फेयर जो गर्म होता है वो उन किन किन चीजों की वजह से होता है, वो इन तीनों चीजों की वजह से होता है। ऑलराइट, देन 2021 में अगर हम बात करें तो इन लोगों ने पूछा है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। वाई देर इज अ कंसर्न अबाउट कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स। ओके, तो आप कहेंगे कि ओनली 2 and 3। इसका रीजन कि सल्फर डाइऑक्साइड एक मेजर पोल्यूटेंट है और कहीं ना कहीं वो लीच करता है, हैवी मेटल है। उसके बाद 2021 में फिर से पूछा गया, विथ रेफरेंस टू फर्नेस ऑयल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, अगेन फिर से सल्फर का एमिशन है, और फिर तो आप क्वेश्चन देख रहे हो, सल्फर हैज बीन द प्राइमरी पोल्यूटेंट जहां से क्वेश्चन बन रहे हैं। मैं आपको और दिखाता हूं, 2020 में फिर से देखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है, कोल एश कंटेन्स आर्सेनिक लेड देन कोल फायर्ड पावर प्लांट। ये कोल फायर पावर प्लांट एक बहुत बड़ी थीम है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा। ओके, सो अगेन द क्वेश्चन कम्स, यहां पे 1 2 3 है, जिसमें कि सल्फर डाइऑक्साइड फिर से इंक्लूड है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इंक्लूड है। और फिर देखते हैं भाई 2022 का ये वाला क्वेश्चन, कि एसिड रेन की वजह क्या है। तो आप कहेंगे कि भाई नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड आर द मेजर पोल्यूटेंट जब हम एसिड रेन करते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी देखा आपने, सल्फर डाइऑक्साइड एक मेजर पोल्यूटेंट है जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक, ये क्वेश्चन देखिए आप 2024 में, अकॉर्डिंग टू ईपीए विच वन ऑफ द फॉलोइंग लार्जेस्ट सोर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, आपको कुछ थीम दिख रही है, मतलब समझ में आ रहा है मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको। सो ये इंपॉर्टेंट है कि हमें मतलब इन चीजों को पकड़ के रखना और फॉलो करना। फॉर एग्जाम्पल, एसिड रेन के ऊपर कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं बार बार। आपने देखा अभी ये 2022 में पूछा गया, उससे पहले 2013 में ऑलरेडी पूछ दिया गया था, एसिड रेन इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट। तो आप कहेंगे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि ऑलरेडी 2022 में पूछा गया था। देन फिर यहां देखिए 2014 में पोल्यूटेंट स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया। अब बताइए, चारों हैं, इसमें भी है। ठीक, तो और ये 2017 में देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन था कि लाइक क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन रिड्यूस शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट, यूनिक इनिशिएटिव था G20 का। देन कैक फोकस ऑन मीथेन, इतना इतना इतना। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट था, ये करेक्ट स्टेटमेंट था। ओके, नाउ मीथेन इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइक प्राइमरी पोल्यूटेंट अगर हम अपने पोल्यूशन में कंट्रीब्यूटर माने, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट डिपॉजिट्स ऑफ मीथेन हाइड्रेट। ओके, सो दीज 3 आर द राइट आंसर। तो जैसे सल्फर डाइऑक्साइड का सोर्स पूछ रहा है, कितना एमिट कर रहा है, कहां से एमिट होता है, वैसे ही हम मीथेन को भी कवर करेंगे, वैसे ही हम कार्बन डाइऑक्साइड को भी कवर करेंगे। ऑलराइट, सो दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट। नाउ यूपीएससी ऑल्सो लव्स द बायो एंड हाइड्रो थिंग। कैसे वो बायो एंड हाइड्रो थिंग लव करती है, ध्यान से देखिएगा। 2017 में पूछा बायो रेमिडिएशन टेक्निक, 2022 में पूछा बायो रॉक टेक्नोलॉजी, 2023 में पूछा बायो फिल्टर, 2024 में पूछा है मेम्ब्रेन बायो रिएक्टर। नाउ आई नो कि ये थोड़ा सा साइंस और एनवायरनमेंट को ब्लेंड कर रहा है, लेकिन आपसे यूपीएससी एग्जामिनर ये जानना चाह रहा है कि जो टेक्नोलॉजी आ रही है उसका एप्लीकेशन अगर एनवायरनमेंट में है तो क्या है, क्या सही होगा। तो बायो रेमिडिएशन टेक्निक के एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है वो आप देख सकते हैं। सही आंसर मैंने मार्क किया हुआ है। मेम्ब्रेन बायो रिएक्टर क्या होता है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी है। बायोरॉक टेक्नोलॉजी क्या है, डैमेज कोरल रीफ को रिस्टोर करना। फिर उसके बाद ये जो रेलवेज में हमारे बायो फिल्टर्स हैं, एक्वाकल्चर, ये क्या है मैंने मार्क किया हुआ है आपके लिए। ओके, ये सारी चीजें कहां से पता चलेंगी, ये पता चलेंगी हमें करंट अफेयर से। आपका पढ़ने का जो तरीका है वो देखिए, पोल्यूटेंट एंड देयर सोर्सेज, फिर उसके बाद उसका इन्वायरमेंटल इंपैक्ट क्या हो रहा है, किस चीज का, इन्वायरमेंट, पोल्यूटेंट एंड सोर्सेज का इंपैक्ट। फिर ये कह रहा है कि ग्लोबल और नेशनल एफर्ट, यानी कि भारत और विदेश इस बारे में लोग क्या कर रहे हैं। सल्फर डाइऑक्साइड ज्यादा निकल रहा है, मीथेन ज्यादा निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा निकल रहा है, तो उसके लिए लोग क्या कर रहे हैं, यानी कि दुनिया क्या कर रही है।
और इंडिया क्या कर रहा है। दुनिया की बात करें आईपीसीसी, कॉप, देन एनडीसीज आते हैं। इंडिया की बात करें तो ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी जो कि यहां देख रहे हैं वो समझ में आ रहा है। हर एक सेगमेंट से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अगर आप ध्यान देंगे, pollutant and then sources. So UPSC often emphasizes the identification and understanding of pollutant. ये चारों pollutant के बारे में मैंने आपको बात किया। सो आपको क्या जानना है? You need to know which sector और activities are the primary source of these pollutant. चाहे वो कोल पावर प्लांट हो, फर्नेस और कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट हो, स्टील इंडस्ट्री हो, whatever. Okay. Now, UPSC isn't just about what you learn, it's about what they want you to learn. It's about what they want you to understand. Okay. So it's not about memorization, just critical thinking. ठीक है, ये मैंने आपको जो भी बताया है वो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन यूपीएससी पूछ रहा है, कोई हवा में नहीं पूछ रहा है। इसलिए हमें कंसेप्ट पे फोकस करना पड़ेगा, उनके इम्पैक्ट पे और ग्लोबल सोल्यूशन पे। ऑलराइट, मैंने आपको बताया था इट लव्स बायो एंड हाइड्रो, तो ये देखा आपने, राइट। बायो फर्टिलाइजर के बारे में भी इन लोगों ने पूछा, ब्लू ग्रीन एल्गेई के बारे में, इंडियन रेलवेज में बायो टॉयलेट्स का क्या रोल है, देन ये तो मैंने डिस्कस किया आपसे। ऑलराइट, सो फोकस एरिया यहां पर क्या है कि यूपीएससी वांट्स यू टू अंडरस्टैंड द इमर्जिंग एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजीज लाइक देयर एप्लीकेशंस एंड ऑल। ठीक है, जैसे सस्टेनेबल प्रैक्टिस यूज वाटर मैनेजमेंट के लिए, वाटर कंजर्वेशन के लिए, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, डेवलपिंग इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज, और क्या रोल प्ले करती है हमारी इस डिजास्टर को मिटिगेट करने के लिए। नाउ हाइड्रो इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कीवर्ड, बहुत ज्यादा नहीं पूछा है लेकिन 2015 में एक बार पूछा था कि हाइड्रोजन रिच फ्यूल के बारे में, प्योर हाइड्रोजन का क्या रोल हो सकता है। फिर 2014 में लोगों ने पूछा हाइड्रोजेल का यूज क्या है, तो आप कहेंगे कि इसका यूज यहां 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 तीनों जगह पड़ता है। ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने ले रखा है वीडियो, अगर आप देखेंगे एनवायरनमेंट फॉर यूपीएससी, कोल इज वेरी वेरी हाई प्रायोरिटी थीम, जहां पर ये मेजर पोल्यूटेंट निकल कर आते हैं। तो अगर आप पोल्यूशन वाला चैप्टर अगर आपको पढ़ना है डिटेल में, तो मैंने ये 37 मिनट की वीडियो ली थी, यूट्यूब पे पड़ी हुई है। इस वीडियो के एंड में मैं लिंक लगा दूंगा, जाके देखिएगा। मैंने वहां बात भी किया था कि इंडिया किस लेवल पे है वर्ल्ड में कोल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन में, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हो रहा है तो सबसे ज्यादा एमिशन का फैक्टर कहां से, कोल से आ रहा है या फिर अदर सोर्सेज से आ रहा है, फ्यूल से आ रहा है। ये सब मैंने वीडियो में बात कर रखी है, आप जरूर जाके देखिएगा ताकि आपकी एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग और अच्छी से हो जाए। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट नेचुरल वर्सेस मैन मेड, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो ब्लू कार्बन इज समथिंग विच इज नेचुरल फिनोमिना, जो कि कार्बन कैप्चर करता है ओशन और कोस्टल इकोसिस्टम में। लेकिन यूपीएससी ने एंथ्रोपोजेनिक से भी क्वेश्चन पूछा है, मैनमेड से भी क्वेश्चन पूछा है। जैसे 2017 में इन लोगों ने पूछा है कि मिटिगेशन द इंपेंडिंग ग्लोबल वार्मिंग ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ पोटेंशियल साइट फॉर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। तो आप तीनों में से बताएंगे कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का पोटेंशियल साइट क्या क्या हो सकता है ना। उसके बाद 2022 में अमंग द फॉलोइंग क्रॉप विच वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोजेनिक सोर्स ऑफ मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड, किसमें से सबसे ज्यादा मीथेन गैस निकलती है, कौन से कल्टीवेशन से। ठीक, तो हमें क्या समझना है, हमें यह समझना है कि कार्बन को जो रिड्यूस कर सके, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो, चाहे वो हमारे एयर में हो। ठीक है, तो कार्बन का हमें जो पोल्यूटेंट है उसका एमिशन और कम करना है। तो अलग अलग टेक्नोलॉजीज जिस जिस सेक्टर में हमें वो चीज समझनी पड़ेंगी। सो न्यू टेक्नोलॉजी फॉर कार्बन कैप्चर एंड सिक्वेस्ट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मीथेन इंपैक्ट एंड स्ट्रेटेजी टू रिड्यूस एमिशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो अगर तुम करंट अफेयर देख रही हो, पढ़ रही हो, तो तुम्हें यह समझना पड़ेगा ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी ने इससे पहले क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑलरेडी समझ में आ गया, तो ये हमारा है इंपॉर्टेंट। अगर हम अपने माइक्रो थीम में जाएं तो आपको ऑलरेडी मैं दिखा सकता हूं, बड़े सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी यहां से पूछे गए हैं एनवायरमेंटल पोल्यूशन से। तो यहां से आप उठा सकते हो, पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। ओके, मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ये तो है, देखिए ध्यान से देखिए, 2025 में क्लाउड सीडिंग, सीमेंट इंडस्ट्री एंड क्लाइमेट चेंज, देन पॉल्यूटेंट से कितने सारे सवाल 2024 में आए हैं, देन वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक के ऊपर 2023 में क्वेश्चन आए हैं, देन AQI के ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं। सो 2010 से लेकर कितने क्वेश्चन आए हैं आपको। और हम लोग दोस्तों, हम लोग ये डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं समरी के नाम पे। ये है वो डॉक्यूमेंट जो कि हम लोग अभी लॉन्च करने वाले हैं, यूपीएससी CSC प्रीलिम्स रिवीजन मॉड्यूल। ये हमारी माइक्रो थीम समरी है फॉर एनवायरनमेंट,
जहां पर आप देखिएगा एक एक कीवर्ड पर हमने कंटेंट प्रिपेयर किया हुआ है ताकि आपका रिवीजन हो जाए, सस्टेनेबल प्रैक्टिस क्लाइमेट चेंज के ऊपर, ठीक है। दीज आर द फ्यू इंपॉर्टेंट, ये आप पूरा एग्जाम्पल है आर्टिकल 6(4) जो कि हमने अभी देखा है। आर्टिकल 6 के ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, कार्बन मार्केट क्या होता है। ये तैयार हो रही है और ये आपको कोर्स में मिलेगा। कौन से कोर्स में मिलेगा? इस कोर्स में मिलेगा। अगर आप यहां पे एनरोल कर रहे हो ऑलरेडी, जो कि हमारा यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स का जो बैच है, जो कि ऑलरेडी 2 फरवरी से लॉन्च हो चुका है, 23 फरवरी इसका लास्ट बैच है। अभी इकोनॉमी चल रहा है, नेक्स्ट जो है वो 23 फरवरी से हमारा एनवायरमेंट स्टार्ट होगा, जो कि मैं पढ़ाऊंगा। आप आइए, एनवायरमेंट पढ़िए, और 23 से लेकर लगभग 11 मार्च से पहले हम एनवायरमेंट फिनिश करेंगे और एक एक पॉइंट आपको कोशिश करेंगे कैसे हम एग्जाम में हर एक क्वेश्चन ठीक करें। ये हमारा एनवायरमेंट का शेड्यूल है। 23, 25, 27, 2, 4, 6, 9 हम पूरा एनवायरमेंट को फिनिश करेंगे एग्जाम ओरिएंटेड और एविडेंस के साथ, ठीक है। फिर साइंस एंड टेक, आईआर, ये सारी क्लासेस जो हैं वो चलेंगी हमारी। आप शेड्यूल देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारे पीजीपी प्रोग्राम का है, ये प्रीलिम्स गाइडेंस प्रोग्राम। ये हमारी पीजीपी प्लस है, जहां पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ मेरी पर्सनल 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी। और ये नॉर्मल पीजीपी है, बस मेरी 1-to-1 नहीं है, बाकी सब कुछ है। आई विल ऑल्सो टीच, अदर फैकल्टीज विल ऑल्सो टीच। आपको कोड यूज करना है PGP 2026 टू गेट दी मैक्सिमम डिस्काउंट। ओके, आई होप दैट आई एम गेटिंग इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ये देखते हैं कि यूपीएससी ने, यहां तक तो आपने देख लिया। नाउ ग्लोबल कंजर्वेशन एफर्ट, देश विदेश के लोग क्या कर रहे हैं एनवायरमेंट को सस्टेनेबली प्रोटेक्ट करने के लिए, कैसे कैसे क्वेश्चन। नाउ कार्बन मार्केट आर लाइकली टू बी वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड टूल टू फाइंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। ये पूछा जा रहा है आपसे, अब ये रीजन पूछा जा रहा है, इज इट द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट, ठीक है। तो कार्बन मार्केट, नाउ क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर क्या होता है हमें वो समझना है। नाउ कार्बन मार्केट, सॉरी, कॉमन कार्बन मैट्रिक्स सपोर्टेड बाय यूएनईपी हैज बीन डेवलप्ड फॉर, इनमें से कौन सा है। विच मीन्स कि हमें समझना पड़ेगा कि मैकेनिज्म कैसे हम कार्बन मार्केट को, क्या मैकेनिज्म काम करता है इंटरनेशनल कंट्रीज में, मतलब कैसे वो अग्रीमेंट करते हैं अपने आप से। ग्रीन क्लाइमेट फंड हो गया, रेड हो गया, सीबीडी हो गया, ऑलराइट। सो व्हाट अदर कंट्रीज आर डूइंग, जैसे आईपीसीसी में क्या कमिटमेंट की गई है एंड ऑल, ये सारी चीजें हमें समझनी पड़ेंगी, ठीक है। रही बात इंडियाज एफर्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी, व्हाट इंडिया इज डूइंग, सो इसमें कई सारी चीजें आती हैं। जैसे अभी वाइल्ड लाइफ के बारे में बात करें, हाउ इंडिया इज डूइंग द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, जैसे इसके ऊपर देखिए, क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट 2018 में पूछा, फिर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट 2020 में पूछा। हालांकि दोनों एक ही फैमिली है, बट ये पूछना चाह रहा है कि व्हाट आर द लॉज एंड रूल्स रिलेटेड टू इफ इंडिया वांट्स टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ हैबिटेट और टाइगर हैबिटेट। ओके, सो वाइल्ड लाइफ के अंदर ही टाइगर आएगा, तो एक 2018 में वाइल्ड लाइफ पूछा और 2020 में टाइगर पूछ लिया। क्या पता और कौन कौन सा क्रिटिकल एनिमल हो, अगली बार वो पूछ ले आपसे, ठीक है। प्रिडिक्शन क्या है, ट्राइबल राइट्स एंड देयर अलाइनमेंट विद एनवायरमेंटल कंजर्वेशन और स्पेसिफिक इको सेंसिटिव जोन एंड न्यू रामसर साइट्स इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन दिस सेगमेंट। नाउ टाइगर पूछा है, डियर भी पूछ सकता है, एलिफेंट ऑलरेडी पूछ चुका है, डॉल्फिन ऑलरेडी पूछ चुका है, जो कि हमारे स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने में भारत जो सपोर्ट करता है। कैसे डॉल्फिन, डॉल्फिन के ऊपर 2014 में क्या क्वेश्चन आया था कि पोचिंग के अलावा क्या रीजन है डॉल्फिन का गंगा रिवर से डिक्लाइन होने का। फिर 2015 में क्वेश्चन आ गया कि नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया क्या है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। पोटेंशियल प्रिडिक्शन फॉर्मेट, क्या हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मैच द फॉलोइंग पूछा जा सकता है, स्पीशीज और उनका हैबिटेट, स्पीशीज और पॉल्यूटेंट ऑन रिसोर्सेज, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, जो ऊपर से हम देख रहे थे कि मीथेन का रोल क्या है ग्लोबल वार्मिंग में, और उससे रिलेटेड हमारा लेजिस्लेटिव, समझ में आ रहा है। अगर इस सोर्स की हम बात करें, सोर्स में देखिए बेसिक आपको क्या पढ़ना है, क्लास 12th का यूनिट जो हमारी यूनिट ऑन बायोलॉजी है वो पढ़नी है, बेसिक के लिए बता रहा हूं। ज्योग्राफी में क्लास 11th है हमारा, उसमें हमारा फिजिकल ज्योग्राफी का चैप्टर है बायोस्फीयर एनवायरमेंट। इन दोनों से आपको बेसिक तो कवर हो ही जाएगा। अगर आप चाहें तो शंकर आईएएस एनवायरमेंट की किताब PMFIS ले सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको रेकमेंड करूंगा यूपीएससी के लिए जो सिलेबस है वो PYQ के टॉपिक हैं, यानी कि PYQ ही एनवायरमेंट के लिए अपना सिलेबस है, ठीक है। करंट अफेयर के लिए आप ये जो सेक्शन देख रहे हैं, मैगजीन इज इंपॉर्टेंट, बस 1 साल की मैगजीन लो, PYQ लो और अपना रिसोर्सेज लो,
वहां से तुम अच्छे तरीके से कवर कर सकती हो। ये गवर्नमेंट रिपोर्ट्स जो कि हमें ध्यान देनी है, यहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं। नीति आयोग की, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट कंजर्वेशन, देन आईपीसीसी की रिपोर्ट, एंड देन व्हाट आर दी लाइक क्लाइमेट एक्शन प्लान्स इंडिया के पर्सपेक्टिव में। ठीक है, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट सेक्शन, हाउ वी विल कवर एनवायरमेंट। नाउ आप देख सकते हो स्क्रीन पे, ये 10 दिन का मैंने टाइम टेबल प्लान बना रखा है। आप चाहें तो इसको 20 डेज कर सकते हैं, चाहें तो 18 डेज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 10 डेज का प्लान बना रखा है। यहाँ पे आप चाहें तो फॉर एग्जाम्पल पॉल्यूटेंट एंड मिटिगेंट, इसको 2 दिन दे सकते हैं। इंडियाज, इसको 2 दिन दे सकते हैं। इट्स अप टू यू, बट आई हैव मेड अ क्रिस्टल क्लियर अप्रोच फॉर यू। लेकिन जब आप कोर्स में ज्वाइन करेंगे तो आपको डिटेल में कंटेंट मिलेगा, समझाया जाएगा, उसके बाद आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं ताकि आपकी क्लैरिटी और भी अच्छी हो जाए। ऑलराइट, आई होप कि आपको अब समझ में आ चुका है, और इसीलिए हमने अपनी माइक्रो थीम के बारे में यहां पर आपको बताया था। दूसरी चीज, एनवायरनमेंट के लिए मैंने आपको ऑलरेडी ये 16 ईयर का पीवाईक्यू फॉर्मेट बताया था। सब तो ठीक है, लेकिन एनवायरनमेंट में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सिंगल स्टेटमेंट वाले, मल्टीपल स्टेटमेंट वाले, फिर उसके बाद देन लेजिस्लेशन रिलेटेड, कार्बन रिलेटेड, डेफिनेशन, मैपिंग, पेयर वाइज, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं यहां मैंने लिखा हुआ है। सिंगल स्टेटमेंट एंड सिंगल ऑप्शन में कैसे डायरेक्ट क्वेश्चन है, डेफिनेशन बेस्ड है, मेंशन इन न्यूज से रिलेटेड है, आइडेंटिफिकेशन, ये कंटेंट जरूर आपको अपने पास रखना पड़ेगा। अगर मल्टीपल ऑप्शन बेस्ड है तो कैसे क्वेश्चन को घुमाने का तरीका है। ऑलराइट, सो ये कंटेंट आप जरूर रखिएगा कि अगर ये सिंगल स्टेटमेंट ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड है, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। ओके, ये ऑलरेडी आपके कोर्स में मैंने दे रखा है ताकि आपको क्लैरिटी मिले कि हर सब्जेक्ट में अलग अलग ये लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऑलराइट, सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया कि ये जो कंटेंट है वो रेडी हो रहा है हमारा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनवायरनमेंट की समरी। तो आप घर बैठे आराम से इसको पढ़ सकते हैं और अपना टाइम बहुत सेव कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि अब आपको समझ में आ चुका होगा ये हाई प्रायोरिटी टीम, आप टीम कह रहा हूं मैं, आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। राइट, इन्वायरमेंटल हेल्थ हो गया, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो गया। सो दिस इज हाउ यू विल अप्रोच। आई गेस कि आपको अब थोड़ा समझ में आ गया होगा। कोई भी अगर डाउट मिलता है तो मुझे आप कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, रीच आउट कर सकते हैं एनी टाइम। आई विल बी देयर टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।